बदर में मुकम्मल शिकस्त के बाद कुफार मक्का ने एक बार फिर 3,000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर अटैक के लिए रवाना हुए। लेकिन मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1,000 सहाबा की आर्मी तैयार की। एक बार फिर वही बदर वाली सिचुएशन थी। कुफार की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इस बार कुफार मक्का में एक ऐसा शख्स था जो यंग और स्मार्ट था, और उसका नाम था खालिद बिन वलीद। मदीना के अंदर रहकर जंग करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने मशवरा दिया कि मदीना से बाहर यानी ओपन जंग होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ओपिनियन छोड़कर मजोरटी की बात मानी और 1,000 सहाबा को लेकर जंग के मैदान में निकल पड़े। यह आर्मी 3 ग्रुपों में डिवाइड की गई। सिर्फ 100 सहाबा के पास ही आर्मर और शील्ड थी और मुसलमानों के पास सिर्फ 50 घोड़े थे, जबकि कुफार की आर्मी नंबर और वेपन्स के मामले में मुसलमानों से स्ट्रॉन्ग थी। कुरैश मक्का ओहद के मुकाम पर पहुंचा, जिसकी लीडरशिप अबू सुफियान कर रहा था। लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा और राइट साइड पर 300 घोड़ेबाजों के साथ खालिद बिन वलीद था। जब मुसलमान ओहद के मुकाम पर पहुंचे तो सबसे बड़े मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा कि यह तो खुदकुशी है, हम नहीं लड़ेंगे, और अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स यानी तीरंदाजों को पहाड़ पर तैनात किया और सख्त ऑर्डर दिया कि अगर तुम लोग देखो कि हम जंग जीत रहे तब भी अपनी जगह न छोड़, और अगर हम हार जाएं और परिंदे हमारा गोश्त नोच रहे हो तब भी अपनी जगह न छोड़ना। जंग शुरू हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफार के फेमस फाइटर को खत्म कर दिया और फिर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके भाई को खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का प्रेशर कुरैश मक्का पर बढ़ गया और कुरैश मक्का के लोग मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। ये देखकर पहाड़ पर मौजूद 50 में से 41 तीरंदाज जीत की खुशी में पहाड़ से नीचे उतरे और माल गनीमत जमा करने लगे। बस यही वो लम्हा था जिसका खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ के पीछे से फुल स्पीड अटैक कर दिया और जंग का पूरा सीन चेंज कर दिया। मुसलमान जो फतह के बहुत करीब थे अचानक दुश्मन के घेरे में आ गए। कई सहाबी शहीद हुए और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वहशी नामी गुलाम के हाथों शहीद हो गए। उसी दौरान एक खबर फैली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इससे मुसलमानों के हौसले मजीद कमजोर हो गए। ये खबर तब फैली जब दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर यानी खैमे पर अटैक किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। उनमें से हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की बाजी लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। मुसलमान किसी तरह पीछे हटे और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ से मुसलमानों ने एक नई फॉर्मेशन तैयार की और फाइट के लिए पोजीशन ले ली। अब अबू सुफियान के घोड़े तो पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और अगर वो पैदल जाते तो मुसलमानों के ऊपर तीर बसा देते। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा बस इतना बहुत है, और उसने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये तुम बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। यह सुनकर अबू सुफियान बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस जंग का मकसद ही सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना और मदीना पर कब्जा करना। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्टिव में से कोई एक भी पूरा ना हो सका और अबू सुफियान वापस चला गया। ये जंग बाज़ लोगों के लिए मुसलमानों की हार थी, लेकिन रियलिटी में तो ये कुफार का कोई भी मेन गोल पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि कभी भी अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाना, और यही सबक आगे जाकर मुसलमानों की बड़ी बड़ी फतूहात का बाइस बना। अगरचे मक्का की आर्मी वापस चली गई, लेकिन अबू सुफियान ने अगले साल के लिए 10,000 की फौज तैयार करना शुरू कर दी ताकि वो मदीना को हमेशा के लिए खत्म कर सके।